कि अगर हमने मीथेन से इथेन बनाना है, हाउ यू प्रिपेयर इथेन फ्रॉम मीथेन, कि आप मीथेन से इथेन कैसे बना सकते हैं। चलें इसको देखते हैं क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जब भी आपको कार्बन बढ़ाने हो, अल्केन बनाना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वर्ड्स रिएक्शन का सहारा लेंगे। वर्ड्स, इसको कहते हैं वर्ड्स कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी अल्केन में कार्बन बढ़ा सकते हैं। और ये काम कैसे करता है, आए वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वी नीड टू डू, हम क्या करेंगे कि मीथेन गैस की क्लोरीनेशन यूजिंग सनलाइट। तो हमें क्या मिलेगा, मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl। हमें क्या मिला, मिथाइल क्लोराइड और HCl। क्योंकि हमें 2 मिथाइल क्लोराइड चाहिए, तो हम इधर 2 कर लेंगे, इधर 2 कर लेंगे, इधर 2 कर लेंगे, ये 2। तो हमारे पास बन गए 2 मिथाइल क्लोराइड। हमारे पास क्या बन गए, 2 मिथाइल क्लोराइड। अब हम 2 मिथाइल क्लोराइड पे वर्ड रिएक्शन करेंगे। होता क्या है कि आपके पास 2 अल्काइल हैलाइड हो, उस अल्काइल हैलाइड को हम सोडियम मेटल से रिएक्ट कराएंगे यूजिंग ईथर एज अ सॉल्वेंट। तो सोडियम जो है वो क्लोरीन को हटा देगा, तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, और 2 मिथाइल जो है, एक मिथाइल दूसरा मिथाइल आपस में जुड़ के इथेन बनाएंगे। तो क्या होगा, CH3Cl प्लस Na प्लस CH3, सॉरी ClCH3, ठीक है। अब इसको कहते हैं वर्ड रिएक्शन। इसमें होगा क्या, होगा ये कि ये सोडियम क्लोराइड और ये सोडियम क्लोराइड आपस में बन जाए। तो हमें क्या मिले, 2 NaCl मिले, 2 NaCl प्लस बचा क्या है, एक मिथाइल ग्रुप ये बचा, एक मिथाइल ग्रुप ये बचा। तो ये मिथाइल और ये मिथाइल आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, इथेन बनाएंगे, इथेन, ठीक है। तो इस रिएक्शन होगा किस में, ड्राई ईथर में। ईथर पानी नहीं होना चाहिए, पानी से सोडियम रिएक्ट कर जाएगा, तो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी, सोडियम क्लोराइड नहीं बनेगा। तो ये यूजिंग दिस सिंपल रिएक्शन आप किसी भी अल्केन के जो है वो कार्बन एटम बढ़ा सकते हैं। ये समझ आया बेटा, जल्दी बताएं फिर आगे चलते हैं। समझ आया, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। इजी है, बिल्कुल इजी है, सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि आप मीथेन को इथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग वर्ड रिएक्शन। अब अगर आपने कम कार्बन करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कम कैसे करेंगे, अगर आपको वापस क्या करना है कि इथेन से मीथेन बनाना है, यू विश टू कन्वर्ट इथेन इनटू मीथेन, इथेन को मीथेन में वापस कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा कि डिग्रेडेशन करनी पड़ेगी। तो वो कैसे होगा, आइए इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि हाउ टू कन्वर्ट, सेकेंड रिएक्शन है कि हाउ विल यू प्रिपेयर, हाउ विल यू प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम मीथेन, प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम मीथेन। क्या इथेन से मीथेन कैसे बनाओगे, एनी आइडिया क्या करना है, किसी के पास कोई आइडिया बेटा क्या करना है, एनी आइडिया क्या करना है, वरना मैं करवाता हूं। व्हाट शुड बी द पाथ, कि आपने कहां से कहां जाना है, कोई आइडिया है या मैं स्टार्ट करूं, जल्दी बताएं। डू यू हैव एनी आइडिया, नो आइडिया, ओके हियर आई एम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, नहीं होगा, ऐसे नहीं होता होमोलैटिक बॉन्ड फिशन एलिमिनेशन वगैरह से। आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एक रिएक्शन पढ़ा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में एक रिएक्शन पढ़ा होगा डीकार्बोक्सिलेशन का। तो पहले तो आपने करना क्या कि इथेन को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही वो चीज हो सकती है। तो एक रिएक्शन होता है, आप क्या कर सकते हो, अल्केन को अल्कोहल में, अल्कोहल को
अल्डिहाइड या कीटोन में, अल्डिहाइड या कीटोन में, इन दोनों को कार्बोक्सिलिक एसिड में और इसको फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ऑक्सीडाइज कर सकते, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन हो रही है। सो व्हाइल मूविंग फ्रॉम अल्केन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। अब एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन किस पे डिपेंड करती है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बांड कितने हैं। देखें, नो कार्बन ऑक्सीजन बांड अल्केन में कोई नहीं होता, अल्कोहल में 1 कार्बन ऑक्सीजन बांड जिसपे OH लगा होता है। अब अल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है कि 2 कार्बोनाइल ग्रुप होता है, तो 2 बांड होते हैं कार्बन ऑक्सीजन के, ठीक है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होते हैं 3, एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है, उसमें एक और क्या होता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप, तो 3 बांड होते हैं ऑक्सीजन के। अब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है 4 ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी जैसे जैसे कार्बन के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बढ़ते जाएंगे। अब ये रिएक्शन होता कैसे है, ये रिएक्शन होता है, इसको कहते हैं कैटालाइटिकल ऑक्सीडेशन, कैटालाइटिकल ऑक्सीडेशन, कैटालाइटिकल ऑक्सीडेशन। व्हाट इज द रिएक्शन कंडीशन कि आपके पास कॉपर हो, कॉपर की ट्यूब एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन ऑफ एयर, उसके बाद 400 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद वेरी हाई प्रेशर ऑफ 200 atm। इन कंडीशंस पे, ठीक है, अल्केन कन्वर्ट होगा अल्कोहल में, अल्कोहल होगा अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनाएंगे, फिर उसकी डीकार्बोक्सिलेशन के, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, फर्स्ट टाइम आपको डिफिकल्ट लगेगा, नेक्स्ट टाइम आपको याद है। तो करना क्या है, हमने हमारे पास है इथेन CH3, उसके बाद क्या है CH2H। अब हमने क्या किया कि हमने एक ऑक्सीजन लिया और वही चीज कॉपर, उसके बाद 400 डिग्री सेंटीग्रेड कॉपर को गर्म करेंगे, 200 atm पे इस गैस को कंप्रेस करेंगे। होगा क्या कि ये ऑक्सीजन सीधा वो इस बांड में आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इथाइल CH3H के बाद OH, और ठीक है बेटा, तो हमें क्या मिला इथाइल अल्कोहल। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो C2H5OH, ठीक है, ये आ गया इथाइल। इथाइल अल्कोहल फर्दर ऑक्सीडाइज होगा इन ऑक्सीजन ऑफ एयर यूजिंग कॉपर ट्यूब, यही कंडीशन रहेगी, रिएक्शन इस तरह से चलता है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हम इसको सेम कंडीशन पे कॉपर 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 atm प्रेशर, ठीक है, अब क्या होगा कि अब जो ऑक्सीजन आएगा वो क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, वाटर, क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, ठीक है भाई, बन गया वाटर। तो वाटर बनने के बाद इधर देखें 2 एटम रिप्लेस हुए हैं, तो यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड यानी अल्डिहाइड बन जाएगा। अब अल्डिहाइड और कीटोन की कंडीशन क्या है, +H2, ठीक है। कंडीशन ये होती है कि सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ है कि प्राइमरी, अब यहाँ पे इथाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, तो हमें क्या मिलेगा, अल्डिहाइड मिला। अब अल्डिहाइड में क्या है कि एक एक्टिव हाइड्रोजन है, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में ये होगा कि फर्दर ऑक्सीडेशन होगी यूजिंग कॉपर 400 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद 200 atm प्रेशर, ठीक है। अब क्या होगा कि एक्टिव ये जो ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड में इन हो जाएगा, तो हमें मिलेगा एसिटिक एसिड, हमें क्या मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। नाउ दिस इज द ऑक्सीजन जो नया आया है, ये ऑक्सीजन वो है जो नया आया, ठीक है, वो इसी बॉन्ड में आ गया, C डबल बॉन्ड O CH3 वही है, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन नया, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, अब इसको हम करेंगे न्यूट्रलाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। अब ये बेस और ये एसिड, तो ये क्या देगा OH, ये देगा OH और ये देगा हाइड्रोजन, क्योंकि एसिड है ये बेस है, ठीक है, निकलेगा क्या, वाटर। तो न्यूट्रलाइज प्रोडक्ट क्या बनेगी, न्यूट्रलाइज प्रोडक्ट बनेगी सोडियम एसीटेट, CH3 C डबल बॉन्ड O ONA। सोडियम एसीटेट इज द सोडियम साल्ट ऑफ
सोडियम एसीटेट इज द सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। इसकी फर्दर एक स्टेप होगा जिसको कहते हैं डीकार्बोऑक्सीलेशन, माइनस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन का नाम है डीकार्बोऑक्सीलेशन। कंडीशन क्या है, केमिकल्स कौन से चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों के मिक्सचर को कहते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम ये आखिरी रिएक्शन है, ठीक है। अब होगा क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का, होगा क्या कि यहां से देखें क्या होगा कि कार्बन का एक बांड यहां से टूटेगा, एक बांड सोडियम से टूटेगा, तो क्या बनेगा, इधर डबल बांड बन जाएगा, तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उड़ गया। उसके बाद इन ये और ये जो कार्बन है और ये जो OH है, ये बनाएंगे क्या, सोडियम कार्बन। ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड निकला, डीकार्बोऑक्सीलेशन कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन रह गया उस CH3 के साथ क्या बनाएगा, CH4। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता पर दोनों का मिक्सचर यूज करते हैं। तो देखें आपका जो इथेन था, जो C2H6 था, वो बन चुका है मीथेन, वो बन चुका है मीथेन, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी जरूर है पर ये एक मरतबा सिर्फ आपने देखना है क्या हो रहा है कि अल्केन अल्कोहल बनाएगा, अल्कोहल जो है अल्डिहाइड और कीटोन बनाएगा, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, आखिरी प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन ये पंजाब में है और मैंने शायद आपको करवाया था, अगर आपको याद हो, ये रिएक्शन हमने किया था, वैसे है पंजाब के बुक में, क्या किया था हम लोगों ने, याद है? अगर नहीं है तो फिर अभी देख लें। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। किया था तो ओके है, ठीक है। तो फिर तो मेरे ख्याल में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिंपली जब ये रिएक्शन किया था तो एसिटिक एसिड में इसकी सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन करनी है, न्यूट्रलाइजेशन के बाद डीकार्बोऑक्सीलेशन करनी है, ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे। चलिए कुछ और करते हैं। उसके बाद क्या चीज है, ये नंबर तीसरा रिएक्शन, हाउ will you prepare ethene from ethane। चलें इसको कहां से स्टार्ट लें, इसको कैसे करें, इथीन को इथीन बनाना है इथेन से। इथेन आपका क्या होता है, CH3। ऐसा कोई रिएक्शन हमारे बुक में है ही नहीं कि हम -2 हाइड्रोजन कर लें और हमें इथीन डायरेक्ट मिल जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो फिर हमने कहां से जाना है, क्या करेंगे, डिहाइड्रोजनेशन नहीं होती बेटा, ऐसा नाम नहीं लेना, रिएक्शन वही करनी है जो हमारी बुक में हो। तो क्या रूट अपना करेंगे, डिहाइड्रोजनेशन डायरेक्ट नहीं होता, हाइड्रोजनेशन होता है, डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता। क्या करोगे, थोड़ा सा आइडिया किसी के पास? पहले होगी क्लोरीनेशन, देन होगी डीहेलोजिनेशन। अनीश ने सही बताया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसकी क्लोरीनेशन, ठीक है, यूजिंग सनलाइट, सूरज की रोशनी की मदद से हमें क्या मिला, इथाइल क्लोराइड मिला, ठीक है, इथाइल क्लोराइड मिला, ठीक है। सनलाइट, इथाइल क्लोरीनेशन की हमने, इथाइल क्लोराइड की क्या करेंगे, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। आपको शायद इसकी कंडीशन याद हो, ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल के साथ यूज करेंगे, ठीक है। अब पोटाशियम क्या करेगा, पोटाशियम क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। अगर इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, CH2 हम लिखते हैं CH2, एक हाइड्रोजन यहां निकालते हैं, एक क्लोरीन यहां पे लगाते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अब इसको कौन रिप्लेस करेगा, पोटाशियम, तो बनेगा पोटाशियम क्लोराइड प्लस
ठीक है। ये जो OH है पोटेशियम वाला, ये H को रिप्लेस करेगा, ये बनाएगा वाटर। तो दो ग्रुप रिप्लेस हुए दो एडजेसेंट कार्बन से, एक वैलेंसी इसकी फ्री है, किसकी फ्री, ये बनाएंगे आपस में डबल बॉन्ड, हमें मिलेगा इथीन। हमें क्या मिलेगा? इथीन मिलेगा। तो इसी तरह से आपने थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाना है और बताना है कि क्या होगा। ठीक है बेटा, चले थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं कि अगर जो है क्या कहते हैं आप नंबर 4 कि हाउ विल यू प्रिपेयर, थोड़ा सा इसी रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि स्टार्टिंग थोड़ा सा छोटा लेते हैं। प्रिपेयर कौन है? इथीन। इथीन फ्रॉम, इथीन क्यों करें, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, इथाइन फ्रॉम मीथेन। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, इधर पूरा नहीं आएगा। तो आप तब तक सोचें क्या करना है। हाउ विल यू प्रिपेयर, हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइन फ्रॉम मीथेन। अब देखिए आपके पास हिंट मौजूद है। अगर तो आप डायरेक्ट मीथेन से शुरू हो जाते हैं, ठीक है, मीथेन स्टार्टिंग मटेरियल है ना, तो रिएक्शन नहीं होगा। फिर क्योंकि हमें बनाना इथाइन है, 2 कार्बन वाला, स्टार्टिंग मटेरियल में 1 कार्बन, तो पहले हम क्या करेंगे, वर्ड रिएक्शन करके मीथेन को इथेन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इथेन में 2 हेलोजन सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर 2 मरतबा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे। तो पाथ क्या होगा रिएक्शन का? पाथ क्या होगा कि मीथेन की होगी क्लोरीनेशन, बनेगा क्या? क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन का होगा वर्ड रिएक्शन, बनेगा इथेन। ठीक है, इथेन की होगी 2 टाइम क्लोरीनेशन, ठीक है, तो बनेगा विक डाइहेलाइड। विक डाइहेलाइड, इस विक डाइहेलाइड की 2 टाइम डिहाइड्रोलोजिनेशन होगी, ठीक है, 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक, तो फिर जाके बनेगा क्या? इथाइन बनेगा। ये रूट आपने अपनाना, ठीक है। क्या करना होगा कि मीथेन की क्लोरीनेशन, ठीक है, मीथेन की क्लोरीनेशन, ठीक है, मीथेन की क्लोरीनेशन में क्लोरोमीथेन मिला। अब इसको क्या करेंगे, डबल करके इंटू 2 करके वर्ड रिएक्शन किया, तो हमें क्या मिला? इथेन। इथेन की 2 टाइम क्लोरीनेशन, हमें क्या मिलेगा? डाइक्लोरोइथेन पर विक डाइक्लोरोइथेन हमने लेना है, ठीक है। उसके बाद 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक से रिएक्ट कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? इथाइन। हमें क्या मिलेगा? इथाइन मिलेगा। चले इसको रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव अ मीथेन। मीथेन को हमने की क्लोरीनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल किसकी मौजूदगी में? सनलाइट। चले बेटा ये भी हो गया, बनना क्या? -HCl साइड प्रोडक्ट, हमें मिला क्लोरोमीथेन। फिर हमने क्या किया? हमने क्लोरोमीथेन को क्या किया? डबल किया, ठीक है, इसको 2 किया, इसको भी 2 कर ले, इसको भी 2 कर ले, और इसको भी 2 कर ले, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि 2 सोडियम लिए, 2 सोडियम लिए तो -2 NaCl, ये जो 2 सोडियम है 2 क्लोरीन को रिप्लेस करेंगे और हमें क्या मिला? इथेन। फिर आप क्या करोगे? इथेन की 2 टाइम क्लोरीनेशन, 2 क्लोरीनेशन, ठीक है, माइनस क्या होगा? 2HCl, एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होकर क्लोरीन लगा, एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होकर क्लोरीन लगा, तो हमें क्या मिला? CH2, क्लोरीन इधर, क्लोरीन इधर। अब क्या करेंगे? अब हमने क्या किया कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल के अंदर यूज किया, अल्कोहल सॉल्वेंट है तो क्या कराएगी? एलिमिनेशन, ठीक है। तो क्या होगा कि माइनस KCl -H2O, तो पहले स्टेप में एक डबल बॉन्ड बनेगा, एक ये और एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें, तो हमें क्या मिलेगा? विनाइल क्लोराइड मिलेगा, CH2 CH ठीक है। हमें क्या मिला? विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड को
दूसरी बार जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग अल्कोहल, तो हमें क्या मिलेगा? अब एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होगा, क्लोरीन यहां से रिप्लेस होगा, तो वही चीज बनेगी क्या? माइनस KCl माइनस वाटर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? एक हाइड्रोजन यहां से, क्लोरीन यहां से, तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या मिला? इथाइन। तो आप इस तरीके से बना सकते। देखें रिएक्शंस वही हैं घूम फिर के। पहले इसी वजह से मैंने आपको जो है क्या कहते हैं, मीथेन से इथेन बनाना सिखाया, उसके बाद इथेन से मीथेन बनाना सिखाया, उसके बाद इथेन की हेलोजिनेशन करके डिहाइड्रोजनेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको अल्कीन मिल जाएगा। अब थोड़ा सा पाथ चेंज करते हैं, ठीक है? जब हमें हमें फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है कि हम क्या करते हैं, 5वां नंबर रिएक्शन है, हाउ विल यू प्रिपेयर प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम मीथेन। चलें, अल्कोहल कौन सा? इथाइल अल्कोहल। अगेन क्या देखना है आप लोगों ने? अब इसके दो पॉसिबल रूट हो सकते हैं, मे बी ज्यादा हो। स्टार्ट करते हैं, मे बी और भी निकला है, मुझे अभी इस वक्त मुझे दो दिखाई दे रहे हैं। आप मीथेन से, मीथेन स्टार्टिंग मटेरियल है, तो ये हमारा हो गया मीथेन। भाई कह रहा है कि इसको क्या करना है? इसको इथाइल अल्कोहल बनाना है। इसमें कितने कार्बन थे? दो। जब भी कार्बन इंक्रीज करने हो तो आपने कहां जाना है? वर्ड रिएक्शन पे जाना है। किस पे जाना है? वर्ड रिएक्शन पे। तो क्या करें? मीथेन की क्या करेंगे बेटा? अब आप खुद बताते जाओ जल्दी जल्दी में। मीथेन की क्या करेंगे वर्ड रिएक्शन के पे जाने के लिए? थोड़ा सा जल्दी बताएं, थोड़ा सा जल्दी। क्लोरीनेशन करेंगे, ठीक है? तो क्लोरीनेशन हमने की, माइनस क्या हुआ? HCl। दो कर ले, दो मीथेन दो क्लोरीन, दो HCl माइनस, हमें क्या मिला? हमें मिले दो मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड मिल गए, मिल गए, ठीक है बेटा। अब क्या करें? इसका करें वर्ड रिएक्शन। वर्ड रिएक्शन में क्या करोगे? दो सोडियम यूज करो, ईथर यूज करो, ठीक है? हो गया। तो माइनस क्या होगा? ये दो सोडियम, इस दो क्लोरीन को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, -2NaCl। तो क्या बन गया? इथेन। इथेन बन गया, ठीक है? अब यहां से इथेन से दो रूट निकलेंगे, दो तरीके होंगे। तो मे बी आपको एक जहन में आ रहा हो, दो आ रहा हो, मे बी आपको और ज्यादा आ रहा हो, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि पहले हम इसकी फर्दर हेलोजिनेशन करें, हमें क्या मिलेगा? -HCl, इथाइल क्लोराइड मिलेगा, इथाइल क्लोराइड मिलेगा, ठीक है? इथाइल क्लोराइड मिलेगा। और अब यहां से इथाइल क्लोराइड से दो रूट निकलेंगे। कौन से दो रूट निकलेंगे? आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं वाटर में, ठीक है? तो सोडियम क्या करेगा? क्लोरीन, सॉरी OH क्या करेगा? क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, हमें इथाइल अल्कोहल मिल जाएगा। एक रूट ये हो गया। दूसरा, आप क्या करें? इसको जो है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएं, ठीक है? क्या होगा? डिहाइड्रोलोजिनेशन, माइनस क्या होगा? KCl, उसके बाद माइनस क्या होगा? H2O, हमें क्या मिलेगा? इथीन। तो आप इथीन से क्या करोगे? इथीन की एसिडिक कैटलिस्ट यूज करके हाइड्रेशन करोगे, हाइड्रेशन में H इधर OH इधर, तो हमें क्या मिलेगा? इथाइल अल्कोहल, ठीक है? एक और भी रूट है, एक और रूट क्या है? कैटालाइटिकल ऑक्सीडेशन करो भाई, यहां से आप इधर आओ, कॉपर ट्यूब 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 ATM प्रेशर, ऑक्सीजन अकेला घुस जाएगा इधर, हमें क्या मिलेगा? इथाइल अल्कोहल। तो देखें तीन डिफरेंट रूट्स हैं जिससे हम इथाइल अल्कोहल ले सकते हैं। मे बी आप कोई और भी जो है आपके जहन में आ जाए। मेरे जहन में जब मैं स्टार्ट कर रहा था दो थे, तो जब हमने शुरू किया तो तीन बन गए, ठीक है? तो आपने क्या किया कि मीथेन से इथाइल अल्कोहल, एक कार्बन बढ़ाना था, कार्बन बढ़ाने के लिए सिंपली आप क्या करोगे? वर्ड रिएक्शन, ठीक है? वर्ड रिएक्शन के बाद क्या होगा? अच्छा, एक और भी तरीका है, आप कार्बन बढ़ा सकते हो। कैसे? कैसे बढ़ा सकते हो? एनी आइडिया?
कैसे बढ़ा सकते हो? किसी के पास आइडिया है? किसी के पास आइडिया? अनिश ठीक है, सेकेंडरी मेथड, इथाइल क्लोराइड एलिमिनेशन, देन हाइड्रेशन, ठीक है, ये दोनों हो गए, तीसरा भी हो गया, ठीक है, बल्कि ये शायद आपके जहन में नहीं था अनिश, तो कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन की तरफ जा सकते हो। अब कार्बन बढ़ाने का एक और तरीका भी है। आप क्या करो, आप गिरगनॉट रिएजेंट को अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करवाओ। गिरगनॉट रिएजेंट को किससे रिएक्ट करवाओ? अल्काइल हैलाइड से। देखें तो वर्ड रिएक्ट के साथ एक और भी मेथड आ गया। हमारे पास क्या चीज है? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हमारे पास क्या चीज है? मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। क्या होगा बेटा? अब देखें, ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है, और ये न्यूक्लियोफिलिक है। तो ये ब्रोमीन जाएगा मैग्नीशियम की तरफ और मिथाइल जाएगा मीथेन की तरफ। एक ही स्टेप में हमें क्या मिल गया? इथेन प्लस MgBr2। तो ये उससे भी सिंपल निकल आया, उससे भी सिंपल निकल आया, ठीक है। ये मेरे जहन में नहीं था पर आ गया, ठीक है। क्या हुआ कि हमने गिरगनॉट रिएजेंट को अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करवाया, ठीक है, गिरगनॉट रिएजेंट को अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करवाया, तो फिर भी हमें एडिशनल कार्बन मिल गए, ठीक है। उसके बाद अगर ये इसको देखें जरा, थोड़ा हजम हो रहा है या मैं हाजमोला दूं आपको? हजम हो रहा है या थोड़ा कुछ जुलाब वगैरह देनी पड़ेगी आपको? These all reactions we have done before, ठीक है। जस्ट हम उनको क्या कर रहे हैं कि हम उसको जस्ट जो है इसको समराइज करने की कोशिश करें कि आपकी जितना प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो आपको याद रिकॉल कराने की कोशिश करें, आप रिएक्शन को रिकॉल करें। जैसे मैं रिकॉल करके एक पाथ बना रहा हूं, तो आपको भी ऐसे ही पाथ बनाना होगा, ठीक है। अब एक और चीज मेरे जहन में आई है कि हमने क्या करना है। चले, अभी आपको कार्बन बढ़ाना आ गया, तो अल्केन में कार्बन इंक्रीज करने हैं, कार्बन इंक्रीज करने हैं। तो एक हो गया वर्ड रिएक्शन, दूसरा क्या हो गया? गिरगनॉट रिएजेंट प्लस अल्काइल हैलाइड। दोनों मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। अल्काइल हैलाइड के बाद आप अमोनिया भी यूज कर, सॉरी अमाइंस भी यूज कर सकते हो, अमाइंस भी यूज हो सकते हैं। अमाइन से ज्यादा इनकी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, इजिली बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमने भाई, हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एसिड स्टार्टिंग फ्रॉम इथेन। अब देखिए, हमने बहुत कर लिया मीथेन को, पहले इथेन में कन्वर्ट किया। अब ये 3-4 किए तो आपको आ जाना चाहिए कि नेक्स्ट में अगर मैं इधर स्टार्टिंग फ्रॉम जो है मीथेन लिखता तो पहले आप इस प्रोसेस में जाते, तो उसको हम अब रिपीट नहीं करते। ये 3 मरतबा बात रिपीट हो चुकी है। अगर 3 मरतबा किसी को नहीं आती तो आप कसम उठाओ, आपको चौथी बार भी नहीं आएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम मीथेन की जगह पे अब इथेन करते हैं। हम वो दोबारा जो है बार बार कार्बन इंक्रीज करने वाला काम नहीं करते। हमारे पास क्या चीज है कि हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एसिड स्टार्टिंग फ्रॉम इथेन, स्टार्टिंग फ्रॉम इथेन। क्या करें? एक तो सिंपल वही जो हमने बताया, क्या होगा, काफी सारे पाथवे बनेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक तो वही कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन कर दो, ठीक है। कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन वाला रूट बंद कर दो। आप क्या करोगे? कॉपर, उसके बाद 400 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद 200 ATM प्रेशर, ठीक है। ये क्या बना? अल्कोहल CH3 CH2OH। फिर हमने इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन की यूजिंग द सेम कंडीशन, यही पाथवे चल रहा है। हमें क्या मिला? अल्डिहाइड, ठीक है। और उसके बाद अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन की यूजिंग द सेम पाथवे, हमें मिला एसिटिक एसिड। एक तो हो गया ये बात, ठीक है। एक ये आप कर सकते हो, पर मसला ये है कि ये हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये है पंजाब में। अगर हमारे तरीके से करना पड़े तो फिर क्या कर सकते हो? फिर हमने क्या किया, एक और रूट देखा। भाई हमने क्या किया कि पहले इसकी क्लोरीनेशन की, ठीक है। हमने क्या बनाया भाई? इथाइल क्लोराइड, ठीक है। फिर यहां से 2 रूट निकलेंगे।
हमने इसकी क्या की, डिहाइड्रोएलोजिनेशन की, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज करके, अल्कोहल यूज करके, ठीक है। हमने क्या बनाया, इथीन। हमने क्या बनाया, इथीन। फिर इथीन की हमने क्या की, हाइड्रेशन। क्या करना बाबा, इथीन की हाइड्रोजन से हमें मिला इथाइल अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, एल्डिहाइड, उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट से, ठीक है। चले, एक रूप तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ कि आपने क्या किया, इसकी जगह पे सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ किया तो सीधा क्या होगा, इथाइल अल्कोहल बनेगा, CH3 CH2OH, ठीक है। अब देखिए दोनों सेम हैं, तो दोनों की क्या कर सकते हैं आप फर्दर, आप पोटाशियम डाइक्रोमेट यूज करो। अब क्या करो, पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड बनेगा दोनों से। अब एसिटल्डिहाइड में फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकती है क्योंकि इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, तो हमें क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड। एक रूट ये हो गया, यानी ये पहला रूट, फिर ये इधर से दूसरा, इसी से फिर तीसरा, एक और भी कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, नहीं वो गिरगना रिएजेंट वाला वो फिर जो है एक और कार्बन बन जाएगा, तो गिरगना रिएजेंट में आप इथेन से नहीं शुरू कर सकते, आप मीथेन से कर सकते हैं, ठीक है। मीथेन से कर सकते हैं कि आपके पास मीथेन है, ठीक है। आपने तो चलें वो अलहदा ही रिएक्शन कर लेते हैं कि हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एसिड स्टार्टिंग फ्रॉम मीथेन, तो आप मीथेन से कैसे करेंगे, तो इस पे भी आगे चलते हैं। इसको रिएक्शन को देखें, हजम हो रहा, हाँ थोड़ा ज्यादा हजम हो रहा है, हो रहा है, या किसी लग्जेटिव या परगेटिव की नीड है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह, चले। तो अब मिथाइल अल्कोहल मीथेन से, ठीक है भाई, नंबर 7वां रिएक्शन है, पता नहीं छठा है, जो भी है। हाउ विल यू प्रिपेयर, प्रिपेयर कौन, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड स्टार्टिंग फ्रॉम, बहुत सारे रूट मिलेंगे आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम मीथेन, आप मीथेन से स्टार्ट करते हो और एसिटिक एसिड इज आवर फाइनल डेस्टिनेशन, बट स्टार्टिंग फ्रॉम मीथेन, तो वही क्या करेंगे, गिरग्राउंड रिएजेंट, ठीक है। तो नंबर पहली बात के मीथेन है, तो आप पहले तो कार्बन इंक्रीज करेंगे, तो आप क्या करोगे, क्लोरीनेशन करोगे 2 टाइम, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलेंगे, ये मिथाइल क्लोराइड 2 मिलेंगे, उसको आप सोडियम से रिएक्ट करवाओगे, वर्ड्स रिएक्शन करोगे, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, इथेन, ठीक है। फिर इथेन की कॉपर के साथ, ठीक है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 200, ये वो ऑक्सीजन, पहले बनेगा अल्कोहल, अल्कोहल बनेगा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड बनेगा एसिटिक एसिड। एक तो ये रूट हो गया, ठीक है। कि आपने क्या किया कि मीथेन का वर्ड रिएक्शन किया, वर्ड रिएक्शन से हमें मीथेन मिला, फिर फला फला फला, ठीक है। दूसरा पाथवे क्या है, आपने क्या किया कि इसकी मीथेन को आपने की इसकी क्लोरीनेशन, आपने बनाया क्या, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन को आपने क्या किया कि एक गिरग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवाया, क्या मिलेगा, इथेन, ठीक है। इथेन का फिर यही सीन्स जो है, ठीक है, इथेन का यही सीन शुरू हुआ, हुश, ठीक है, यहां से कि दोबारा वही रिएक्शन होगा। और थोड़ा शार्ट करते हैं क्योंकि ये थोड़ी लंबी लिस्ट लग रही है, ठीक है। अब जब अल्कोहल बनता है, अल्कोहल को आप इस डायरेक्शन में ले जाएं, आपकी मर्जी है, या फिर पोटाशियम डाइक्रोमेट, हमारे बुक में यही यूज किया हुआ है क्योंकि ये पंजाब का रिएक्शन है, ठीक है। कापर वाला सीन जो है वो पंजाब का है, ठीक है। तो हम अपनी बुक वाला रूट कैसे करें, क्योंकि अगर हमारे टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आता है तो फिर ये रूट नहीं होगा, कापर वाला, ठीक है। देन हम क्या करें, हम हम अल्कोहल से या इथेन से, ठीक है, इथेन की क्या करें, इथेन की आप क्लोरीनेशन करो, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, इथाइल क्लोराइड।
अपने बुक वाला रिएक्शन ऐसे होगा, क्लोरीन। उसके बाद क्या करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाए, ठीक है, यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट। हमें क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा बेटा, क्या मिलेगा हमें, अल्कोहल। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाओ यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो हमें क्या मिलेगा, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड मिलेगा। एक रिएक्शन ये भी हो सकता है। और कोई जहन में है, मुझे एक और जहन में आ रहा है, आपको आ रहा है, गिग्ना रिएजेंट रिएक्शन, ठीक है, एक और करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया कि मीथेन की क्लोरीनेशन, उसके बाद हमने क्या किया कि इसको मैग्नीशियम से रिएक्ट करवाया, ठीक है, इंड्राइथर गिरगना रिएजेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गिरगना रिएजेंट, ये छोटा लग रहा है मुझे, ठीक है। हमने बनाया मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करवाया। शायद आपको याद हो कि जब भी गिरगना रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड एसिड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, बनेगा भाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये सिंपल रूट है, ठीक है, सबसे ज्यादा सिंपल है और अपने टेक्स्ट में है। ये वाला रूट भी अपने टेक्स्ट में है, ये रूट पंजाब के टेक्स्ट में, फेडरल के में, अपने में नहीं है, ठीक है, इवन फेडरल में भी नहीं है, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा, आपको पता है कि पहले एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है, एडक्ट बनेगा, उसके बाद उसकी हाइड्रोलाइसिस के बाद हमें क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो अगर रिएक्शन पूरा करना हो तो क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा इधर, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस MgCl, इसकी क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस HOH, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका हाइड्रोजन इसका पॉजिटिव और इसका ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगी, MgCl ऑलरेडी लगा था, अब क्या लगेगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका एसिटिक एसिड। तो बहुत सारे रूट हैं जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं, ठीक है। चलें इसको भी देख लें। एक और रिएक्शन है जो हमारे पुराने बुक में था और पंजाब में है, हमारे बुक में नहीं है, तो उसको भी देख लेते हैं कि इथाइन जो है वो पॉलीमराइज होकर बेंजीन देता है। इथाइन पॉलीमराइज, 3 इथाइन जो है वो पॉलीमराइज होकर बेंजीन देते हैं। उस रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है। चलें इसको हम क्या करते हैं, इसको भी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब रिएक्शन क्या है कि हाउ will you prepare, पहले छोटा कंपाउंड लेते हैं बेंजीन, स्टार्टिंग फ्रॉम मीथेन, चलिए इथेन कर लेते हैं, ठीक है। मीथेन इथेन का आपको समझ आ जाएगा कि सिंपली इसको क्या करना है, वर्ड रिएक्शन ना गिरगना रिएक्शन के शुरू ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इधर ही निपटा लेते हैं। अब हमारे पास इथेन है, इथेन को हम बेंजीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आए इसको देखते हैं कि ये रूट कैसे होगा। अब इसको तो रिपीट नहीं करें, ये मेरे ख्याल में 5वीं मरतबा हमने देख लिया है कि आप फर्स्ट रिएक्शन परफॉर्म करो, मीथेन इथेन में हो जाएगा, या फिर इसकी हेलोजिनेशन करके किसी भी अल्काइल हैलाइड गिरगना रिएजेंट से रिएक्ट करवाएं, फिर भी बन जाएगा, ठीक है। इसको तो रिपीट ना करें, ठीक है। चलें अब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द इथेन का, तो इथेन से पहले बनाना है क्या, इथाइन बनाना है। इथाइन की होगी पॉलीमराइजेशन, ठीक है, इथाइन की पॉलीमराइजेशन होगी। तो आए भाई क्या होता है, तो हमारे पास है इथेन, जो कहां से आया, जो आया मीथेन से, इधर मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। इसकी करेंगे हम 2 टाइम क्लोरीनेशन, सनलाइट, क्या बनेगा, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड बना, 2 हेलोजन जो हैं ऐड हुए, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे तो माइनस क्या हुआ, 2HCl। अब 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी 2 मरतबा डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो इथाइन मिलेगा। तो हमने क्या किया, 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल में यूज किए। अल्कोहल यूज करोगे तो एलिमिनेशन होगी, वाटर यूज करोगे तो सब्स्टिट्यूशन होगी। ये कंडीशन ध्यान में रखनी है, अपने बुक में है, वैसे और भी बहुत कंडीशंस हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि
हाइड्रोजन यहाँ से, क्लोरीन यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से, क्लोरीन यहाँ से, माइनस होगा 2KCl, माइनस होगा 2H2O, 2 वाटर निकले, 2 OH थे, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक यहाँ से, तो 2 वाटर निकले, 2 पोटेशियम थे, क्लोरीन यहाँ से, क्लोरीन यहाँ से, 2 पोटेशियम क्लोराइड। अब देखिए टोटल जो एटम रिप्लेस हुए हैं कितने हुए, 4, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, तो 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। जब 2 ग्रुप रिमूव होते हैं तो 1 पाई बॉन्ड बनता है, जब 4 ग्रुप रिमूव होंगे तो 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, बनाए, बने भाई CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, हमें क्या मिला, इथाइन। ठीक है, अब इथाइन जो है उसको क्या करेंगे, इनटू 3 इथाइन यूज करेंगे। ठीक है, बनेगा क्या, बेंजीन C6H6। अब बनेगा कैसे, वो इस साइड पे जरा उसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, आर्गेनो निकल कैटलिस्ट, ठीक है, 75 डिग्री सेंटीग्रेड। इस कंडीशन पे इथाइन पॉलीमराइज होकर बेंजीन देगा। रिएक्शन कैसे होगा, इसको इधर थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, ये देखें, ये एक इथाइन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, फिर ये दूसरा इथाइन, एक हाइड्रोजन, फिर ये दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, ये तीसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, फिर ये दूसरा हाइड्रोजन। रिएक्शन वही है, आर्गेनो निकल कैटलिस्ट 75 डिग्री सेंटीग्रेड, और थोड़ा सा हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर के अलावा ये पॉलीमराइज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए एडिशन रिएक्शन में आपको याद है, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड टूटता है, 2 सिग्मा बनते हैं, यही होता है। एक पाई बॉन्ड टूटता है, 2 सिग्मा बनते हैं, तो हर इथाइन का एक एक पाई बॉन्ड तोड़ लें। पाई बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड टूटा, एक एक पाई बॉन्ड, तो कितने कितने सिग्मा बनेंगे, 2। अब ये कार्बन, ठीक है, क्या करेगा, ये कार्बन जो एक सिग्मा बॉन्ड इससे बनाएगा, और ये कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड इससे, 2 ही सिग्मा बनने हैं, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो ये जो ओपन चेन कंपाउंड था ये साइक्लाइज हो जाएगा, और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और हर कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, कैसे, एक मतलब दोबारा देखना जरा, कि ये पाई बॉन्ड टूटा तो ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड ये बना, एक ये बना, एक ये सिग्मा बनाएगा, एक ये सिग्मा। अब ये पाई बॉन्ड टूटा, 2 सिग्मा बनाएंगे, एक इस कार्बन ने सिग्मा बनाया, एक ये कार्बन बनाएगा। ठीक है, रिंग क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे, जो ट्रिपल बॉन्ड थे वो डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिला, हमें मिला CH, उसके बाद इधर डबल बॉन्ड, फिर H, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर C, उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड, उसके बाद C, और ये साइक्लाइज हो गया। ठीक है, और इस तरह से हमें मिलता है बेंजीन। तो जरा गौर से पढ़ें। ठीक है, अब ये बनाने के लिए बताया था आपको, इसको जरा हटाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो इथाइन है वो पॉलीमराइज होके ये देते हैं। ठीक है, अब ये यहां तक रिएक्शन ऑलरेडी हमने किया हुआ था, इथाइन बनाया हुआ था, इथाइन पॉलीमराइज होके ये देगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, एक और रूट करते हैं। ठीक है, कि हम इथाइन से, अब इथेन इथीन का चक्कर बहुत हो गया, हम इथाइन से, ठीक है, इथाइन से क्या करें, एक तो बेंजीन बनेगा ये। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इथाइन से एसिटिक एसिड बनाते हैं। तो इथाइन से एसिटिक एसिड कैसे बनेगा, किसी को याद है, किसी के जहन में है तो क्या करना है, कोई बताए। नंबर 8वां, पता नहीं 9वां, जो भी रिएक्शन है, कि हाउ विल यू प्रिपेयर, हाउ विल यू प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करोगे भाई, एसिटिक एसिड स्टार्टिंग फ्रॉम इथाइन। उसके बाद इसका पाथ चेंज करेंगे, इससे कुछ और भी बनाएंगे। इनोल तक तो ठीक है, अतीक उसके बाद गलत है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन है, इथाइन से अल्कोहल कहां से आएगा बेटा,
हाइड्रेशन करेंगे, उसकी टाटोमेरिज्म होगी, फिर उसकी रीअरेंजमेंट किसी के साथ अल्डिहाइड बनेगा, उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, सिंपली क्या होगा कि हमारे पास है इथाइन। ठीक है, इथाइन हमने क्या की, इसकी हाइड्रेशन। कंडीशन क्या होती है बेटा, मर्क्यूरिक सल्फेट कैटलिस्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वाटर की आयनाइजेशन बढ़ाता है ताकि जल्दी चिपक जाए। ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। पहले हाइड्रोजन इधर, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, OH इधर, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा विनाइल अल्कोहल, CH2 डबल बॉन्ड CH OH। ठीक है, तो आपको पता है इसकी ये इनोल है, कौन सा इनोल है, विनाइल अल्कोहल है, अनस्टेबल होता है। विनाइल अल्कोहल अनस्टेबल होता है तो इसकी टाटोमेरिज्म होगी, रीअरेंजमेंट होगी। रीअरेंजमेंट के बाद क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, और ये वाला जो मोबाइल हाइड्रोजन है इधर से डिटेच होके इस कार्बन पे चला जाएगा। तो हमें क्या मिला, एसिटल्डिहाइड। हमें मिला एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड के पास एक एक्टिव हाइड्रोजन है, ये क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करेंगे तो एसिटिक एसिड देगा। क्या यूज करोगे आप, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड, तो हमें क्या मिलेगा, CH3 डबल बॉन्ड OH, हमें क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड। एक सिंपल सा सवाल है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के साथ। ठीक है, वो क्या कि क्या हम इस रिएक्शन को इस डायरेक्शन में ले सकते हैं, हम क्या करें, टोलिन्स रिएजेंट यूज करें या बेनेडिक्ट रिएजेंट यूज करें, या हम फेलिंग्स रिएजेंट यूज करें। While preparation of acetic acid, can we go this way or not? Can we go this way or not? क्या हम इस डायरेक्शन में जा सकते हैं कि नहीं? Devanshi, yes. Anybody else? Can we move in this direction or not? KMnO4 से तो वही प्रोडक्ट बनेगी ना। KMnO4 is the alternate of this thing, either this or KMnO4. So this is the same product. ठीक है, these are the alternates of each other. Can we proceed in this way or not? जल्दी बताएं, कहाँ को गए? Where are you guys? होगा कि नहीं होगा? अच्छा, यहाँ पे लेकिन डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे हमेशा क्या मिलते हैं, साल्ट मिलते हैं। आपको क्या मिलेगा, या तो मिलेगा आपको, या आपको क्या मिलेगा, या आपको मिलेगा सोडियम एसीटेट यानी सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड मिलता है, या मिलेगा आपको अमोनियम एसीटेट मिलता है। इन केस ऑफ टोलिन्स रिएजेंट आपको अमोनियम एसीटेट, और इन केस ऑफ फेलिंग और बेनेडिक रिएजेंट आपको साल्ट मिलता है। अगर आपको खाली एसिटिक एसिड चाहिए फिर इसकी क्या करनी पड़ेगी, एसिडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो हम दूसरा स्टेप क्यों बढ़ाएं, क्यों ना हम K2 पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ डायरेक्ट जो है एसिटिक एसिड लेने, अब साल्ट लेके दोबारा रिएक्शन करें, ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं होगी। डायरेक्ट आपको मिलेगा साल्ट, साल्ट की फिर एसिडिफिकेशन करेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन बेसिक कंडीशन में होते हैं, तो जो एसिड बनेगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। यू गॉट द थिंग्स गाइस इन द राइट डायरेक्शन। तो ये था इथाइन, इथाइन से हमने बनाया एसिटिक एसिड। हैव यू गॉट थिंग्स अकॉर्डिंगली? हाँ भाई, तो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ये सारे रिएक्शन वही हैं जो हमने किए हैं, बस क्या है कि आप उसको जो है ना रिलेट करवाना है कि आपको कितना याद आता है, ठीक है, रिकॉल करवाना है कि आपको कितना परसेंट आ रहा है, ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब वैसे तो आता है, जब खुद अप्लाई करना होता है तो फिर भूल जाते हैं, फिर याद नहीं आता। कोई और करके दे फिर याद आ जाता है कि नहीं ये तो मैंने पढ़ा था। नहीं भावना, उसमें कार्बन सेम रहते हैं ना, और उसमें जो है हाइड्रोजन जो है अल्कोहल जो है एसिडिक कैरेक्टर होने की वजह से
वो हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, तो हाइड्रोजन जाके उससे चिपकता है गिरगनॉट रिएजेंट के अल्काइल ग्रुप से। तो जितने कार्बन गिरगनॉट रिएजेंट में होते हैं उतनी ही कार्बन मिलते हैं। अमाइंस में और अल्काइल हैलाइड में आपके जो गिरगनॉट रिएजेंट के कार्बन है वो जो है जो आपका दूसरा कंपाउंड है उसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो अल्केन आपको ज्यादा कार्बन। आर यू एंजॉइंग? चलें इसकी ज्यादा प्रैक्टिस जो है कल, अब आपको आइडिया हो गया कि क्या क्या होता है, तो कल हम एरोमेटिक कंपाउंड्स पे आके कल हम इन्हीं से एरोमेटिक कंपाउंड कैसे बनेंगे। मिसाल के तौर पे आपको मीथेन बनाना है, तो आप मीथेन को इथेन में कन्वर्ट करोगे, इथेन से इथाइल क्लोराइड, फिर डाइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन की 2 टाइम डिहाइड्रोजनेशन तो आपको इथाइन मिलेगा, इथाइन की पॉलीमराइजेशन तो आपको बेंजीन मिलेगा। तो इथाइन डिफरेंट डायरेक्शन में कैसे जाएगा, फिर कल हम करेंगे कि जो आपके क्या कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी इंटर कन्वर्जन कैसे होती है, तो एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप दूसरे ग्रुप को कहाँ रखेंगे, तो ये कल हम करेंगे। होपफुली यू हैव एंजॉयड। तो मजा आया कि नहीं आया? बस ये ले भाई स्माइल स्माइल, बहुत सारी स्माइल। जी जी फोटो सेंड कर देता हूँ। फिजिक्स की क्लास सर कह रहे हैं कि पूरी है तो वो नहीं लेंगे, कह रहे हैं कि कोर्स पूरा है। कोई मुझे केमिस्ट्री की बात करें भाई, कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला? बातें पुरानी थी पर क्या आपको सीखने के लिए मिला कि नहीं मिला? ऑफ कोर्स यस, थैंक यू। ऐसे 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 पॉजिटिव 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 फीलिंग्स लाएं। थैंक यू थैंक यू। चलें भाई, कल तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू। यस यस, आई हैव रिकॉर्डेड बट डोंट हैव यूएसबी। देखता हूं मैं, अगर मिल जाती है तो पोस्ट कर दूंगा।